मॉर्निंग एवरीवन। अब देखिए, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसमें जीन पियाजे जी ने बताया कि संवेगी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था है इसमें बच्चा सीख रहा है हर चीज़ों को, वो भी अपने सेंसेस के द्वारा महसूस करके हर चीज़ को महसूस करता है, उठाता है, छूता है, देखता है और ज़्यादातर चीज़ों को कोशिश करता है कि वो मुंह में डाल ले हर चीज़ को। आप उसे कोई भी खिलौना देकर देख लीजिए, कोई भी चीज़ पकड़ा कर देख लीजिए, पेंसिल दे दीजिए, पेन दे दीजिए, रबड़ दे दीजिए, हर चीज़ को वो मुंह में डालेगा, उसको छू कर देखेगा, उसे दबा कर देखेगा, उसे अपनी लार ग्रंथियों से जानने की कोशिश करेगा, जो कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। और जब 0 से 1 वर्ष की अवस्था, जब जन्म से 1 वर्ष की अवस्था वह पहुँचता है तो वह बालक या बालिका या बालक है, वह बालक धीरे धीरे कुछ बोलने की कोशिशें करने लगता है। और जैसे ही वह बालक कुछ बोलने की कोशिश करता है, कुछ शब्दों को अपनी तोतली भाषा में बोलने की कोशिश करता है, वह बालक कुछ इस तरह का, यह बालक या बालिका, ये रहा बालक आपका, ये है बालक, ये बालक है या बालिका मान लीजिए। तो ये बालक है बिगिनिंग स्टेज का। जब ये बालक छोटा होता है, 9 से 10 महीने का होता है, तो कुछ शब्दों को वो बोलने की कोशिशें करता है। अब देखिए आप वो अपनी आईज से और अपने ईयर, अपने हाथों से और अपने मुंह से, मतलब और अपने टंग से, लार ग्रंथियों से, ये बच्चे के टीथ अपनी लार ग्रंथियों से चबा चबा कर, खा कर उन चीज़ों को, हर चीज़ को टेस्ट लेकर जानने की कोशिशें करता है कि आखिर में वह वस्तु क्या है। और इस तरह से वो अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल कर रहा होता है, आइज़, नोज़, ईयर, स्किन, माउथ, मतलब ये 5 सेंसेस, 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके बालक या बालिका अपने जिस भी वस्तु को आप देंगे, इसको पकड़ाएंगे, वह हर चीज़ को चबा कर, खा कर, टच करके हर तरह से जानने की कोशिश करता है कि आखिर वह वस्तु, परिस्थिति, वह चीज़ है क्या। और जब यह 9 से 10 महीने का हो जाता है यह बालक, तो यह बालक कुछ शब्दों को बोलना शुरू करता है, कुछ चीज़ों के बारे में जिनको वह कॉपी कर पाता है, अनुकरण कर पाता है, उन शब्दों को बोलता है, अपनी तोतली भाषा में बोलता है। और ये देखिए, इसने बोलना शुरू किया और बोलने के बाद जब यह 2 वर्ष का हो जाता है, लगभग काफ़ी शब्दों का कलेक्शन हो जाता है इसके पास, लगभग 700 शब्दों का। तो जब काफ़ी शब्दों का कलेक्शन हो जाता है तो 1.5 या 2 वर्ष का होने के बाद बालक को हम किताब पकड़ा देते हैं और उन्हें वर्णमाला के ज्ञान के बारे में बताने की कोशिशें करते हैं। तो इस तरह से वह वर्णमाला के ज्ञान को धीरे धीरे सीखने की कोशिश करता है और वह सीखने की कोशिशें करता है घर वालों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा। उसे लगभग जब वह 2 साल का वह शिशु हो जाता है तो उसे शब्द, वर्णमाला, इंग्लिश, हिंदी का बेसिक ज्ञान देने की कोशिश की जाती है। ये है बुक। और ये रही आपकी थॉर्नडाई की बिल्ली, ये थॉर्नडाई की बिल्ली और स्किनर का कबूतर और ये चूहा, ये खरगोश है, ये चूहा नहीं। और ये वर्णमाला के शब्द हम उन्हें सिखाते हैं, ये इंग्लिश का है अल्फ़ाबेट, और वर्णमाला के शब्द हम उन्हें सिखाते हैं, ये छोटा, ये सब सिखाते हैं। उसके बाद ये इन शब्दों का ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। घर वाले उन्हें बराबर पढ़ा रहे होते, ज्ञान दे रहे होते, बच्चे को ज्ञान आ जाता है। 2 साल की एज में हम उन्हें पढ़ाना शुरू कर देते हैं और यह बच्चे की पहली बुक होती है। ये बेबी है, एक बच्चा। तो हम उन्हें गिनतियाँ भी सिखाते हैं, इस बच्चे को गिनती का ज्ञान करवाते हैं और वर्णमाला के अक्षर और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स भी सिखाते हैं। इस तरह से बच्चे को हम, यह बालक की पहली पुस्तक होती है, जिससे इसमें पॉलॉक का कुत्ता भी आपको मिलेगा, थॉर्नडाई की बिल्ली मिलेगी आपको और स्किनर का कबूतर। चूहा तो इसमें नहीं दिख रहा है, खैर खरगोश है ये।
और ये कबूतर, खरगोश। तो इस तरह से पहली बुक से वह शब्दों को पहचानने की कोशिश करता है, वर्णमाला के शब्दों को, फिर गिनतियों को पहचानता है। उसके बाद ये सब चित्र दिखा दिखा कर हम उसे बेसिक पशु पक्षी जीव जंतुओं के बारे में ज्ञान देते हैं, फ्लावर्स के बारे में ज्ञान देते हैं। और ये जीव जंतु जो भी चीज़ें और जो वस्तुएं हमारे आसपास एनवायरनमेंट में पाई जाती उसके बारे में चित्र दिखा दिखा कर उस बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। जब बालक 2 वर्ष का हो जाता है या कुछ लोग 1.5 वर्ष के बालक को भी पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन 2 वर्ष में चीज़ों को वह पहचानने लगता है, वस्तुओं को, जीव जंतुओं को वह पहचानना शुरू कर देता है। तो इस तरह से बालक को हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। यह बालक की प्रथम पुस्तक होती है जिससे वह वर्णमाला के शब्दों को और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को, गिनतियों को और चित्रों को देखकर चीज़ों को पहचानने लगता है जो आसपास, जैसे कि ट्रेन है, आसपास के जो बड़ी वस्तुएं हैं, एरोप्लेन है, वॉच है, छाता है, ये सब चीज़ों को वो पहचानना शुरू कर देता है चित्रों को देखकर। चित्रों के माध्यम से हम बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को सीखने लगता है। गिनतियों को पढ़ाते हैं तो उसका अंकगणितीय ज्ञान मजबूत होने लगता है। इस तरह से फिर बच्चे फल, सब्जी, गिनती ये सब सीखते हैं और इससे उनका ज्ञानार्जन धीरे धीरे हो रहा होता है, क्योंकि 3 से 4 वर्ष की अवस्था होते होते हम कोशिश ये करते हैं कि बालक को स्कूल भेज दिया जाए। लेकिन अब तो नई गाइडलाइन आ गई है। पहले 3 वर्ष या 2 वर्ष या 18 महीने तक के बालक को स्कूल भेजा जा सकता था, लेकिन अब तो गाइडलाइन के अनुसार 4 या 5 वर्ष तक के बालक को ही विद्यालय भेजा जा सकता है। तो इस तरह से अब जहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं तो उन्हें घर में ही पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि एक बालक जिसे स्कूल जाना है वह परिपक्व तभी माना जाता है जब वह अपने घर को छोड़ने के लिए प्रिपेयर है मेंटली और फिजिकली, ताकि स्कूल वाले उसे संभाल सकें। अब आ जाती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था। इसमें बालक चीज़ों का अनुकरण से ही सीखता है। 7 से 11 वर्ष तार्किक क्षमता आ जाती है, बालक तर्क करने लगता है, काफ़ी मैच्योर हो जाता है बालक इस स्टेज में, कॉन्क्रीट स्टेज पर पहुंच जाता है। शारीरिक रूप से काफ़ी विकसित हो जाता है, मस्तिष्क भी उसका काफ़ी विकसित हो चुका होता है। कॉन्क्रीट, तभी तो उसे कॉन्क्रीट कहा गया है। कॉन्क्रीट मूर्त रूप से विकसित हो चुका होता है, मतलब शारीरिक रूप से भी उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ बढ़ चुकी होती है और वह कॉन्क्रीट रूप से बहुत विकसित हो जाता है और उसमें तार्किक क्षमता आ जाती है। 11 से 15 वर्ष यह तूफान की अवस्था होती है। इसे झेलने में बच्चे को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसके सेंसुअल ऑर्गन्स काफ़ी एक्टिव हो चुके होते हैं और वह व्यथित परेशान होता है। तो इस तरह से औपचारिक अवस्था, यह 11 से 15 वर्ष की अवस्था, यह तूफान, संवेग, आवेग और क्रोध की अवस्था होती। इसमें बालक बहुत क्रोधित होता है, चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप इस बुक के द्वारा भी काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि बच्चे को किस तरह से ज्ञान दिया जाता है। एक बुक के द्वारा पहली वर्णमाला, पहली पुस्तक ये होती है किसी भी बच्चे की, उसे कैसे ज्ञान दिया जाता है, कैसे ज्ञानार्जन उस बच्चे का करवाया जाता है घर वालों के द्वारा। थैंक यू।